नामक एक अध्यापिका अपने कक्षा के बच्चों को सुना रही थी कि कैसे उनका यह छोटा सा गांव इतना सुंदर और सुरक्षित है। बच्चों, क्या तुम सबको पता है कि हम सब क्यों इतने खुश, स्वस्थ और सुरक्षित हैं इस गांव में? ये सब एक अच्छी चुड़ैल स्वस्ति की वजह से है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह इस गांव की और गांव के सभी लोगों का ध्यान रखती है। अध्यापिका जी, स्वस्ति दिखने में कैसी लगती है? स्वस्ति हमारी तरह ही एक साधारण महिला थी। अब क्योंकि स्वस्ति मुलायम दिल की थी, तो प्रभु ने उसको कुछ अनोखी शक्तियों का वरदान दिया था। उस समय से उसने यहाँ सब कुछ छोड़ा और उस पहाड़ पर जाकर रहने लगी। आज तक इस गांव में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, उसी की वजह से। यहाँ के खेत, फूल, फल, लोग, उसने हर एक चीज का ध्यान रखा है। उसी की वजह से हम यहाँ एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। पर अध्यापिका जी, क्या हम स्वस्ति को देख सकते हैं? स्वस्ति इसी गांव में रहती है, वो पहाड़ नवरत्नम के ऊपर। लोगों की उपस्थिति होने के समय वो आगे नहीं आती। अपनी शक्तियों से वह कोई भी मुसीबत को महसूस कर लेती है और कोई हानि पहुंचने से पहले ही उसको रोक देती है। लोग उसकी पूजा करने उसी पहाड़ पर जाते हैं। तो किसी को भी नहीं पता कि स्वस्ति दिखने में कैसी है ना? पिछले कुछ सालों से स्वस्ति पहाड़ के नीचे केवल 9 बार उतरी है, और वो भी सिर्फ कुछ कीमती मोतियों को पहाड़ पर रखने के लिए। ये मोतियाँ उसके स्वभाव का वर्णन करते हैं, तो इनको अपनी सही जगह पे ही हमेशा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सब अपने अपने घर जाओ। अब एक बच्चे के पिता उसको लेने आए थे, तो उन्होंने भी अध्यापिका जी की कहानी सुनी। उसका नाम था गणेश और गांव में नया आया हुआ था। उसको पता नहीं था कि यह कहानी सच है या नहीं, पर उसने सोचा कि अगर उसको और मोतियों में से अगर एक भी मोती मिल गया तो वह जीवन भर अमीरों की तरह जी सकता है। तुरंत गणेश ने अपने 4 आदमियों को बुलाया और सीधा पहाड़ पर गया मोती चुराने के लिए। पर उसको पता नहीं था कि उसके रास्ते में इतनी बाधाएं आएंगे। पहला कदम रखते ही तेज आंधी शुरू हो गई। गणेश और उसके 4 आदमी सीधा चल नहीं पाए। जैसे तैसे करके अंत में वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही गए। पहाड़ के ऊपर उनको एक हरी चमक दिखाई दी। पास गए तो उनको एक मोती मिला। गणेश खुशी से झूम उठा और मोती को उठा लिया। मोती को उठाते ही भवंडर शुरू हो गया और उसके 4 आदमी जमीन की ओर फिसलने लगे। गणेश ने अपने आप को कैसे भी करके संभाला और फिर अपने घर पहुंच गया। उस दिन से गांव में सब कुछ तहस नहस होने लगा। ना खाना था, ना पानी। सारे खेत भी नष्ट हो गए और गांव के ऊपर काले भयानक बादल छा गए। कोई भी घर के बाहर भी कदम नहीं रख पाया तूफान की वजह से। आखिरकार गांव का एक बूढ़ा आदमी गणेश के पास गया और बोला, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से पूरा गांव पीड़ा में है। अपनी करनी को ठीक करो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। बूढ़े आदमी के जाने के बाद गणेश ने अपने किए हुए पर ध्यान दिया। उसने मोती अपनी जेब से निकाली और अपने परिवार की ओर देखा। बेचारों को ना नींद थी, ना खाना पीना। गणेश को बहुत बुरा लगा और अंत में गणेश ने मोती को वापस रखने का निर्णय लिया। आंधी के बीचों बीच गणेश वापस उसी स्थान पर गया और मोती को वापस लौटा दिया।
गणेश के ऐसा करते ही सारी परेशानी खत्म हो गई और गांव की स्थिति वापस शांत और सुंदर हो गई। इस घटना के बाद स्वस्ति गांव में आई सबको उन मोतियों का महत्व बताने के लिए। उस दिन से किसी ने भी मोतियों को छूने की हिम्मत भी नहीं की।